जानकी का यश, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाएगा, पाए जा पदारथ चार संतों के संगत में, उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाएगा। नाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य, भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपने से मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र महाराज, भगवान वृंदावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से समस्त समागम के महानुभाव, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के द्वितीय लिंग के कथा व्यास पूज्य पंडित मिश्रा जी महाराज और तृतीय लिंग के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित उपाध्याय जी महाराज। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्मोत्सव पखवाड़ा गतिमान है और उन्हीं गोस्वामी जी महाराज के संबंध में कुछ जानकारियां, कुछ बातें आपकी सेवा में रखने का प्रयास किया जाएगा। कल की कथा में हमने दर्शन किया था, गोस्वामी जी महाराज वेदाध्ययन करने के उपरांत राजापुर लौट आए हैं और महाराज जी की नित्य कथा हो रही है। अब केवल राजापुर में ही नहीं, ठाकुर हरिदमन सिंह जी की हवेली में ही नहीं, वरन आसपास के क्षेत्रों में भी महाराज की कथा हो रही है। और अब तो गोस्वामी जी महाराज की ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ दिन वहां कथा करने के बाद आसपास के क्षेत्रों से, दूरवर्ती स्थानों से भी आमंत्रण आने लगा है और इसी तारतम्य में गोस्वामी जी महाराज के पास कथावाचन के लिए आमंत्रण आ गया काशी का। अस्तु, गोस्वामी जी महाराज कथा करने के लिए काशी क्षेत्र में प्रस्थान करते हैं और वहां एक कथा विश्राम पाती है तो चार चार कथाएं जो हैं, कथाओं का आमंत्रण आ जाता है महाराज जी के पास। गए तो थे थोड़े दिन कथा कहने के लिए, लेकिन गोस्वामी जी महाराज को वहां 2 महीने से ज्यादा समय तक रुकना पड़ गया। विवाह हो चुका है, माता रत्नावली विराज रही हैं राजापुर में ही अपने पुत्र तारापति के साथ, और वैसे यह बालक जन्म के समय से ही बहुत कमजोर है और प्रायः बीमार चलता है। गोस्वामी जी महाराज जब रहा करते थे तो रत्नावली की प्रसन्नता के लिए बालक को अपनी गोदी में उठा लेते थे। कल बहुत विनम्रता के साथ मैंने निवेदन किया था, बहुत आदर्श दंपत्ति रही है गोस्वामी जी महाराज, पराकाष्ठा। और सामान्य जीवन में इस तरह के दंपत्ति देखने को नहीं मिलते हैं। स्वाध्याय में, कथा में, समाज सेवा में इन दोनों का अधिकांश समय चला जाता था।
राजापुर के लोग बड़े चिंतित हैं, बहुत दिन हो गए क्यों नहीं आ रहे हैं। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहा है राजापुर के लोगों के लिए, और उधर गोस्वामी जी महाराज की कथा चल रही है। ऐसे समय में ही हुआ क्या, बरसात के दिन थे और माता रत्नावली की माता जी, जिनका नाम था दयावती, माता दयावती हो जाती हैं बीमार, और ऐसी बीमारी आ गई कि इलाज करवाने पर भी ठीक होने का नाम नहीं। स्थिति यहां तक हो गई कि माता दयावती जो है वो अपने परिवार जनों को बुलवाने लगी, और इसी तारतम्य में वैसे बेटियों के नाम, बेटी के नाम पर रत्नावली अकेली है। रत्नावली माता के 3 भाई हैं, सबका विवाह संपन्न हो चुका है। तो दयावती माता ने इच्छा जाहिर की कि इन क्षणों में रत्नावली को बुलवा लिया जाए, और ध्यान रहे साथ में जामाता अर्थात पंडित तुलसी भी आए। व्यवहार जगत में भी हम देखते हैं दामाद को ससुर से ज्यादा स्नेह सासें करती, सास जो होती हैं वो अपने दामाद से अधिक स्नेह करती है, पुत्री से भी अधिक देखा जाता है ऐसा। बुलवाया गया। अब रत्नावली को लेने के लिए उनका भाई, उनके भाई जिनका नाम था शंकर, अपने साथ अन्य 2 मित्रों को लेकर राजापुर पधारते हैं। राजापुर आने पर पता चला कि पंडित तुलसी कथा के प्रयोजन से गए हुए हैं काशी। 1-2 दिन इंतजार किया, नहीं आए, तो निर्णय यह लिया गया, अब गोस्वामी जी महाराज के लिए माता पिता द्विवेदी दंपत्ति ही तो थे। ठाकुर हरिदमन सिंह जी महाराज बड़े स्नेही थे, पूज्य थे गोस्वामी जी महाराज के लिए, और सबका कहते थे उनको गोस्वामी जी। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि ऐसे अवसर पर, ऐसे क्षणों में ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं, तो रत्ना को भेज दिया जाए उनके मायके, और जब तुलसीदास जी आएंगे समाचार उन्हें बता दिया जाएगा कि वो भी चले जाए। इस तरह रत्ना का भाई शंकर रत्ना को लेकर अपने घर चले गए। रत्ना माँ की सेवा में जुट गई। माँ रट लगाए बैठी थी, तुलसी क्यों नहीं आया। तुलसी का भी आना आवश्यक था। कुछ दिनों के पश्चात कथा विश्राम करके गोस्वामी जी महाराज काशी से लौटे, और जब काशी से लौटे तो देखा रत्ना है नहीं। उनको बतलाया गया कि रत्नावली की माँ बहुत बीमार चल रही है बेटा, इसलिए उनका भाई शंकर उन्हें लेने के लिए आए थे, तदनुसार उन्हें भेजा गया है, तुम भी जाओ। और तब गोस्वामी जी महाराज, इस कथा के अनुसार गोस्वामी जी महाराज अपनी सास माता का दर्शन करने के लिए ही ससुराल जाते हैं। गए, वहां माँ का दर्शन किया, सासु माँ का। निकट गोस्वामी जी महाराज बैठे कुछ क्षण, और तब माता दयावती की एक इच्छा थी जो मन में धरी रह गई थी, वो उन्होंने कहा,
वो तुलसीदास जी महाराज के श्री मुख से राम कथा सुनना चाहती थी। गोस्वामी जी महाराज के श्री मुख से राम कथा सुनना चाहती थी। इसलिए दयावती ने कहा, बेटा मुझे तुम राम कथा सुनाओ। और तब गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम वनवास की कथा दयावती को सुनाई। दिन बीत गया, भोजनोपरांत सब लोग अपने अपने कक्षों में चले गए सोने के लिए। माता रत्नावली एक कमरे में अकेले शयन करती थी अपने पुत्र के साथ। उन्हीं दिनों में जब गोस्वामी जी महाराज काशी नहीं गए थे, उसके पहले से गोस्वामी जी महाराज एक सपना देखा करते थे प्रायः, और उस सपने की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने रत्नावली के सामने कई बार किया था। सपने में गोस्वामी जी महाराज क्या देखते थे? स्वप्न देखा करते थे गोस्वामी जी महाराज कि मुझे कोई ऊपर की ओर खींच रहा है। पश्चात स्वप्न बदल जाता था, कोई नीचे की ओर खींच रहा है। बस ऊपर की ओर जब कोई शक्ति खींचती है गोस्वामी जी महाराज को, तो वहां ऊपर की ओर अनंत प्रकाश दिखाई देता है। और जब गोस्वामी जी को कोई शक्ति नीचे की ओर खींचती है तो घोर अंधकार दिखाई देता है। ये सपना बार बार देखा करते थे और इसकी चर्चा रत्नावली से कई बार गोस्वामी जी महाराज ने किया था। तो माता रत्ना कहा करती थी उनसे, आप तो वेद वेदांग के विद्वान हैं, और केवल वेद वेदांग के विद्वान कथाकार ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, बहुत बड़े ज्योतिषी। इतने बड़े ज्योतिषी, ऐसा भी कहा जाता है कि ज्योतिष विद्या में अपने पिताजी महाराज से आगे ऐसे ज्योतिषी भी थे। तो माता रत्ना कहा करती थी, हमने तो वेद शास्त्रों को पढ़ा नहीं, हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, आप ठहरे वेद शास्त्रों के ज्ञाता और महान ज्योतिषी, अस्तु इस स्वप्न का फल आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है। बात आई गई चली गई। आज भी ससुराल में माता जी को कथा सुनाने के बाद जब गोस्वामी जी महाराज विश्राम कर रहे थे, तो वही सपना गोस्वामी जी महाराज फिर देखते। और आज का जो स्वप्न है वो गोस्वामी जी महाराज को हिला देने वाला हो गया। आज गोस्वामी जी महाराज की दिशा ही बदलने वाली है इस कथा के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से। अब स्वप्न के संबंध में मैं चर्चा रत्नावली से कैसे करूं, क्योंकि रत्नावली जहां विश्राम कर रही है वहां जाना अच्छा नहीं, ठीक नहीं है लोक दृष्टि से। लेकिन भगवान को जो कार्य कराना होता है वो कैसे भी करा ही लेते। गोस्वामी जी महाराज कमरे में पहुंचे और मस्तक पर, रत्ना के मस्तक पर हाथ रखा। मस्तक पर हाथ रखने से रत्ना की नींद टूटी और तब रत्नावली ने गोस्वामी जी महाराज को बहुत फटकार लगाई। लोक निंदा होगी, लोक निंदा भी मृत्यु से कम नहीं होती। क्या कहेंगे लोग, मैं समझती हूँ, जानती हूँ तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, लेकिन आने की क्या आवश्यकता थी। और एक नन्हा सा वाक्य माता रत्नावली के मुंह से निकल गया, यहाँ से निकल जाओ। बस ये छोटा सा वाक्य गोस्वामी जी महाराज को दिशा देने वाला बन गया। और जैसे ही इस वाक्य को सुनते ही गोस्वामी जी महाराज कमरे से बाहर आए। गोस्वामी जी ने रत्ना को समझाने का बहुत प्रयास किया, देवी मैं केवल स्वप्न से भयभीत हूं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आया था।
लेकिन रत्ना उस समय वास्तव में क्रोधित थी और जब कहा कि यहाँ से निकल जाओ, गोस्वामी जी महाराज जैसे ही वहां से निकले, माता रत्नावली ने अंदर से दरवाजे बंद कर। गोस्वामी जी महाराज ससुराल से निकले, बरसात का दिन है, नदियों में उफान है, लेकिन इसकी चिंता नहीं की। गोस्वामी जी महाराज नदी में कूद पड़े। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर की बहने के बजाय दूसरे किनारे लग गए और इस तरह ससुराल से फिर गोस्वामी जी महाराज राजापुर गए ही नहीं। वहां से निकलकर प्रयागराज पहले जाते हैं और प्रयागराज में तीर्थराज का दर्शन करने के पश्चात इधर गोस्वामी जी महाराज पहुंच जाते हैं अपने गुरु के पूर्व आश्रम में। बाबा नरहरि दास जी महाराज के आश्रम में पहुंचते हैं, जिनके संबंध में चर्चा हो चुकी थी। पहले तो गंगा में प्रवाह आया, आश्रम बह गया, पश्चात आश्रम का निर्माण कुछ दिनों के पश्चात फिर हुआ। वहां भी कुछ बटुक ब्रह्मचारी रहने लगे हैं। आज गोस्वामी जी महाराज जब पहुंचे हैं तो केवल 2 बटुक ब्रह्मचारी वहां विराजमान। भगवान शिव का, भगवान महादेव का मंदिर है, उसकी प्रतिमा है। कहा जाता है सुरक्षित बच गया था गुरु जी का कमंडल नरहरि दास जी महाराज का और उनका चादर, ये 2 वस्तु में बच गई थी। गोस्वामी जी महाराज वहां पधारे और वहां से उन्होंने गुरु जी महाराज की चादर ली और अपना उत्तरीय वस्त्र, ऊपर ओढ़ने का जो वस्त्र होता है जिसे उत्तरी कहा जाता है, सफेद रंग का होता था, गोस्वामी जी महाराज ने वही छोड़ दी और वहां से गोस्वामी जी महाराज प्रस्थान कर गए भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए काशी की ओर। इधर सवेरा हुआ तो गोस्वामी जी महाराज जिस कक्ष में विश्राम करते थे उनका साला वहां गया, देखा जीजा जी है नहीं। उन्होंने विचार किया कि संध्योपासना करते हैं, प्रातः संध्या के लिए हो सकता है आज जल्दी उठकर नदी चले गए हों। कुछ देर विश्राम किया, कुछ देर इंतजार किया, गोस्वामी जी महाराज नहीं आए। पता लगाया गया, एक दूसरे से लोग पूछने लगे, अचानक किसी को बिना बताए कैसे कहाँ चले गए। माता रत्नावली का हाल बुरा हो गया था रोते रोते। और फिर तब माता रत्नावली ने वह रात वाली घटना सबके बीच बताई। बोले इसके लिए अपराधी तो मैं ही हूँ, मेरे कारण राजापुर के राजा चले गए। और फिर बैठकें हुई, बड़े बूढ़े लोगों ने बैठकें की, वो पता लगाया गया, गोस्वामी जी का पता ही नहीं चला। जो तीर्थ यात्री आते थे उनसे गोस्वामी जी महाराज के संबंध में पूछा जाता था, पता ही नहीं चला। इधर माता दयावती का निधन हो गया। तीसरे दिन अस्थि संचय का कार्यक्रम हुआ और अस्थि संचय के पश्चात फिर रत्नावली के पूज्य पिताजी दीनबंधु पाठक महाराज रत्नावली को साथ में लेकर स्वयं राजापुर आते हैं पहुंचाने के लिए। राजापुर आए, राजापुर में सबसे पहले गोस्वामी जी का जो मंदिर बना था वहां रत्ना को लेकर गए और फिर पंडित द्विवेदी जी महाराज, ठाकुर हरिदमन सिंह जी और तमाम लोग राजापुर के इकट्ठे हुए, सारी बातें बताई गई। ठाकुर हरिदमन सिंह ने जब देखा उनकी दशा को तो उन्होंने कहा ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, चप्पा चप्पा खोजेंगे हम, पंडित तुलसी को खोज कर लाएंगे हम, मना कर लाएंगे हम। और एक बात और कही है, प्रेम की जो भाषा है, अपने जो व्यक्ति किसी पर अधिकार रखता है
वही ऐसा कह सकता है। ठाकुर हरिदमन सिंह ने कहा, खोज कर लाएंगे, ढूंढ कर लाएंगे, मना कर लाएंगे, और मनाने पर भी नहीं आएंगे तो उन्हें हम डांट कर लाएंगे। और इस तरह गोस्वामी जी महाराज की खोज खबर पुनः तेज गति से आरंभ हो गई, पता ही नहीं चला। उधर गोस्वामी जी महाराज काशी में पहुंचे, भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, और भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते समय ही गोस्वामी जी महाराज की मुलाकात स्वामी शेष सनातन जी महाराज से हो गई। स्वामी शेष सनातन जी, जिन्होंने रामचरितमानस को प्रमाणित किया है, स्वामी शेष सनातन जी महाराज, ये स्वामी शेष सनातन जी महाराज जो थे, इनके पूज्य जो गुरुदेव हुआ करते थे उनके मित्र थे, और परिचय तो पहले से ही था, परिचय पहले से ही। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, क्षमा चाहूंगा, विश्वनाथ मंदिर में मधुसूदन सरस्वती महाराज से मुलाकात हुई। ये स्वामी शेष सनातन जी के मित्र थे। स्वामी शेष सनातन जी का परम धाम गमन हो चुका था, तो स्वामी मधुसूदन सरस्वती ने एक संदेश सुनाया है गोस्वामी जी महाराज। संदेश किसका? उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी शेष सनातन जी का। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज आश्रम में लेकर आए गोस्वामी जी। आश्रम में आने के बाद गोस्वामी जी महाराज से निवेदन किया, बोले पंडित तुलसी, गुरुदेव जब परम धाम गमन कर रहे थे तो उस समय मुझे आपके संबंध में वो बोल गए हैं कि देखो मधुसूदन, तुलसी एक दिन इस आश्रम में अवश्य आएगा, तुलसी इस आश्रम में एक दिन अवश्य आएगा, और जब तुलसी इस आश्रम में आएगा तो उनको अधिक दिनों तक रोकना मत, मेरा संदेश उन्हें सुना देना और उन्हें भेज देना अयोध्या। ये हमारे संत महात्मा कितने बड़े दूरदृष्टा होते हैं, दूर की बात, भविष्य की बात बहुत पहले कितना अधिक ये जानते हैं। अन्यथा मधुसूदन सरस्वती जी से स्वामी शेष सनातन जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? कितनी दूरदृष्टि थी उनकी कि अयोध्या भेज देना। अयोध्या में गोस्वामी जी महाराज की नितांत आवश्यकता थी। ऐसे अवसर पर यह वे जानते थे, इसलिए भेज दिया। अब गोस्वामी जी महाराज वहां से चले आए अयोध्या, और जब अयोध्या आए तो उन दिनों में अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ था। किस बात का? बोले राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि पर बहुत संकट की स्थिति छाई हुई थी, विद्रोह चल रहा था। तो गोस्वामी जी महाराज जब अयोध्या आए तो अयोध्या में श्री सीताराम छावनी में गोस्वामी जी महाराज रुके, और सीताराम छावनी में गोस्वामी जब महाराज जी जब रुके तो वहां के प्रधान पुजारी थे संत रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज को अयोध्या में घट रही घटनाओं के संबंध में बहुत विस्तार पूर्वक बताया। इसीलिए तो स्वामी शेष सनातन ने उनको भिजवाया है ना, पहले से ही कहकर। जो बात स्वामी रामदेव महाराज ने, रामदास महाराज ने जो बात कही गोस्वामी जी महाराज से, वो बहुत पते की बात है और संबंध रखता है वो।
22 जनवरी 2024 के दिन से, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम जन्मभूमि के संबंध में ही स्वामी रामदास जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज से चर्चा की। और आइए वह निवेदन मैं भी आपसे करूं। बाबा रामदास जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज के पूछने पर बताया। गोस्वामी जी ने पूछा कि अयोध्या में ये इस तरह का वातावरण क्यों फैला हुआ है? तो स्वामी रामदास जी महाराज कहने लगे, राम जन्मभूमि का विवाद बहुत व्यापक स्तर पर फैल चुका है। लाखों लोगों का बलिदान अब तक इस प्रयोजन में हो चुका है। अच्छा, जो मंदिर अभी बना 22 जनवरी को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मंदिर के पहले जो मंदिर रहा होगा जिसे तुड़वाया गया, इसके पहले भी तो राम जन्मभूमि में मंदिर था जिसे तोड़ा गया मीर बाकी के द्वारा। वह मंदिर किसका बनवाया हुआ रहा होगा? इस संबंध में इतिहास कहता है महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर था वह, जो तोड़ा गया। महाराज विक्रमादित्य के बाद उस मंदिर का जीर्णोद्धार 2-3 बार और हो चुका था, उसके पश्चात टूटा है। और उसकी एक अद्भुत कथा है। विक्रमादित्य महाराज ने उस मंदिर का निर्माण किन परिस्थितियों में करवाया, यही सब चर्चा हो रही है गोस्वामी जी महाराज के साथ। एक दिन महाराज विक्रमादित्य सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, और ब्रह्म मुहूर्त में महाराज विक्रमादित्य ने एक सपना देखा। सपने में भगवान महाकाल आए हैं और महाकाल सपने में महाराज विक्रमादित्य से कह रहे हैं, राजन, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आप भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का भव्य मंदिर बनवाओ। नींद खुली, महाराज विक्रमादित्य चल पड़े अयोध्या की खोज के लिए। और उन दिनों में अयोध्या जंगल के रूप में परिवर्तित हो चुका था, नगर था नहीं, पूरा घनघोर जंगल हो गया था अयोध्या। खोजते रहे कई दिनों तक महाराज विक्रमादित्य। अब राम जन्मभूमि की बात तो दूर, अयोध्या का ही तो पता पहले चले। एक दिन निराश होकर एक नदी के तट पर बैठे हुए थे, नदी के किनारे बैठे हुए थे, चिंतित अवस्था में विचार करते हुए कि अयोध्या और राम जन्मभूमि स्थल का चिन्हांकन कैसे हो। उसी समय क्या देखा, एक काले रंग का आदमी काले रंग के घोड़े में बैठकर आया, और तिथि थी रामनवमी की तिथि। काले घोड़े में काले रंग का आदमी बैठकर आया और उस नदी में स्नान किया। वह नदी और कोई नहीं, सरयू नदी थी। सरयू नदी थी, सरयू के किनारे बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने जैसे ही सरयू जी में स्नान किया, उसका रूप बदल गया, सुंदर हो गए, और उसी सरयू में अपने घोड़े को स्नान कराया, घोड़ा सफेद हो गया। महाराज आश्चर्यचकित हुए, हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान आप कौन हैं? और तब उस सज्जन ने जो उत्तर दिया, बोले, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। हे राजन, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। बोले, महाराज तीर्थराज प्रयाग, आपका रंग काला कैसे है? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, लाखों लोग हर साल आते हैं और अपना पाप मुझ में डाल जाते हैं। पाप का रंग काला ही होता है। सबके पाप को ग्रहण करने के कारण मेरा रंग काला हो जाता है। इसलिए साल में एक बार, हर साल रामनवमी को
मैं स्नान करने आता हूँ और स्नान करके इस दिव्य रूप को प्राप्त कर लेता हूँ। महाराज विक्रमादित्य ने पूछा, तब तो भगवान आप बताइए, आप यह बताएं कि अयोध्या नगरी कहाँ पर है। तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा, ये जो घनघोर जंगल आप देख रहे हो ना, यही अयोध्या है। वन के रूप में बदल चुका है यह। और फिर एक दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज जब ये अयोध्या है तो यहाँ पर राम जन्मभूमि का स्थान कौन सा है, कृपया यह भी बता दीजिए। और तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि हे राजन, राम जन्मभूमि का स्थल कौन सा है यह मैं नहीं जानता। मैं अयोध्या को जानता हूँ, लेकिन राम जन्मभूमि की जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन तुम जान सकोगे उपाय मैं तुम्हें बता देता हूँ। और तब उपाय बताया, आप यहीं बैठे रहिए, एक गाय आएगी, वह और कोई नहीं कामधेनु ही है। वो रोज अयोध्या की परिक्रमा करती है और परिक्रमा करते समय एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है, जहां खड़े हो जाने पर अपने आप दूध की धारा गिरने लगे, बस वही राम जन्मभूमि। ऐसा कहकर तीर्थराज प्रयाग अंतर ध्यान हो गए और वास्तव में देखते ही देखते एक गाय आई। गाय के पीछे महाराज विक्रमादित्य चले। गाय परिक्रमा करते हुए एक स्थान पर खड़ी हो गई, दूध की धारा बहने लगी। उस स्थान को चिन्हांकित किया और फिर पूरी तैयारी के साथ कसौटी के 84 खंभों वाले पत्थरों से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। महाराज विक्रमादित्य ने मंदिर बनकर तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद मुगल बादशाह बाबर घूमता हुआ लखनऊ आया। उनके साथ उनके सेनापति मीर बाकी भी थे। पूर्णिमा की रात थी। जहां रुके थे वहां से बाहर जब निकले तो बाबर ने क्या देखा, आसमान में 2 चंद्रमा दिखाई पड़े। 2 चंद्रमा दिखाई पड़े। मीर बाकी से बाबर ने पूछा, ये सब बातें महात्मा रामदास जी महाराज चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर के संबंध। तो मीर बाकी से पूछा कि 2 चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहे हैं। मीर बाकी ने कहा, चंद्रमा तो एक ही है, ये दूसरा दिखने वाला चंद्रमा नहीं है। तब क्या है? तो बोले, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जी का जो भव्य मंदिर विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया है, उस मंदिर के कलश में चंद्रकांता मणि लगा हुआ है। वह चंद्रकांता मणि ही रात में चंद्रमा जैसा दिखता है। और तब बाबर ने कहा, फिर तो वह चंद्रकांता मणि मुझे चाहिए। किसी भी प्रकार से उस मंदिर को ध्वस्त करा के वो चंद्रकांता मणि मुझे मिलना चाहिए। और फिर थोड़े दिनों के बाद मीर बाकी सशस्त्र सेना लेकर गया और मंदिर का विध्वंस कराया। 6 लाख से अधिक लोग आगे पीछे करके बलिदान हो गए उस मंदिर की सुरक्षा करते करते। वह मंदिर कई बार हमारे अधिकार में आया। ऐसा नहीं है कि एक बार हमारे अधिकार से मंदिर गया तो अभी आया है, ऐसा नहीं है। कई बार वह हमारे अधिकार में आया, लेकिन हमारी अपनी कुछ आंतरिक कमजोरियों के कारण वह मंदिर बार बार हाथ से फिसलता गया। तो यह था महाराज विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया मंदिर। लेकिन उसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पहला मंदिर भगवान राम के परम धाम गमन के पश्चात अयोध्या के सम्राट महाराजा कुश ने बनवाया था। भगवान राम का परम धाम गमन जब हो गया तो अयोध्या के लोग अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिए। राम जैसा शासक जिस प्रजा को मिला हो, ऐसा राजा अगर परम धाम गमन कर ले तो प्रजा की क्या दशा हुई होगी।
लोगों ने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया था। तब अयोध्या के राजा महाराज कुश, जो भगवान श्री राम के ही पुत्र थे, उन्होंने भगवान श्री राम का पहला मंदिर बनवाया था। बोले पिताजी महाराज भले चले गए, स्मृति में उनका यह मंदिर है और उस मंदिर का दर्शन करके ही लोगों ने अपने प्राण रखे थे। आइए समय पूर्णता पर अस्तु गोस्वामी जी महाराज की चर्चा बाबा रामदास महाराज से इसी के साथ वाणी विराम सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत धन्यवाद सर। एक निवेदन आप सभी से कि देवगढ़ में जो होने वाला कार्यक्रम था वो स्थगित किया गया। इसके कुछ एक कारण, पहली बात ये उन्होंने कहा कि भोजन की व्यवस्था अच्छी हो, जो कि हमेशा हमारे कार्यक्रम में होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है जो पहले चर्चा में कही गई कि किसी प्रकार के भाषणबाजी की गुंजाइश नहीं है, यह बात उनको पहले बताई गई थी। पर उन्होंने इन बातों पर अमल न करके बल्कि यह थोपने का प्रयास किया कि हमारे 17-18 सीट होंगे, तो किस कारण से, और कहीं कोई बात नहीं है। और जो भी बातें इधर उधर हो रही होंगी या होंगी वो सब बेकार की बातें हैं, दो बात है, इसीलिए किया गया। डेढ़ सदन में कार्यक्रम होगा। भाई नीलकंठ जी हैं हमारे साथी, दाऊद जी हैं, पदम साहू जी हैं,